आपका स्वागत है दोस्तों, एक ऐसे वीर और उदात्त योद्धा के जीवन की कहानी में जिनकी बहादुरी और राष्ट्रभक्ति आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की शूरवीर महारानी। आइए इस अद्वितीय कहानी के सफर पर बढ़े। हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म से। प्रिय दोस्तों, मैं आपको भारत की सबसे निडर और प्रतिष्ठित नायिकाओं में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की यात्रा पर ले जाने वाला हूं। भारत के हृदय स्थल में एक ऐसी रानी थी जैसी कोई नहीं थी। नवंबर 1828 में वाराणसी में एक सर्द दिन पर मणिकर्णिका के रूप में जन्मी वह बड़ी होकर निडर रानी लक्ष्मीबाई बनी। बहुत छोटी उम्र से ही मणिकर्णिका में ऐसे गुण प्रदर्शित हुए जो उसे अपने साथियों से अलग करते थे। वह न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि उसकी निडरता और दृढ़ संकल्प उन सभी पर स्पष्ट था जो उसे जानते थे। 14 साल की छोटी उम्र में उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की जब उन्होंने झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से शादी की और रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। उसे नहीं पता था कि यह शादी एक राजकुमारी से एक योद्धा रानी में उसके उल्लेखनीय परिवर्तन की शुरुआत होगी। झांसी की रानी के रूप में जीवन पूरी तरह चकाचौंध और ग्लैमर वाला नहीं था। लक्ष्मीबाई एक ऐसी रानी थीं जो अपनी प्रजा और अपने राज्य की बहुत परवाह करती थीं। उन्होंने खुद को शासन की कला सीखने में लगा दिया और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। 1853 में त्रासदी हुई जब उनके प्यारे पति की मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा दामोदर राव था, लेकिन उसकी वैधता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुनौती दी थी। चूक के अन्यायपूर्ण सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मीबाई चुपचाप अन्याय स्वीकार करने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने अपना राज्य अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव और झांसी के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वह एक उभरती हुई योद्धा थी। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी की कला में कठोर प्रशिक्षण लिया। झांसी और उसके लोगों की रक्षा के प्रति उनके दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं थी। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह भड़क उठा तो रानी लक्ष्मीबाई सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बनकर उभरीं। उनकी बहादुरी, करिश्मा और समर्पण ने उनकी प्रजा और अन्य भारतीय शासकों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मार्च 1858 में झांसी की लड़ाई के दौरान निर्णायक क्षण आया। युद्ध का मैदान धूल और तोपों की गगनभेदी गर्जना से ढका हुआ था। जब भारतीय विद्रोही ब्रिटिश सेना से भिड़ रहे थे तो माहौल तनाव से भरा हुआ था। इस अराजकता के बीच एक दृढ़ निश्चयी और निडर व्यक्ति खड़ी थीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब वह अपने घोड़े के ऊपर कवच पहने बैठी थी, उसके नवजात बेटे को उसकी पीठ पर सुरक्षित रूप से बांधा हुआ था, तो उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। झांसी की लड़ाई शुरू होने वाली थी और रानी अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। अच्छी तरह से सशस्त्र और असंख्य ब्रिटिश सेनाओं ने इस योद्धा रानी के संकल्प को कम आंका था। उन्हें विश्वास हो गया था कि अपने समृद्ध इतिहास और परंपराओं वाली इस भूमि को आसानी से वश में किया जा सकता है। लेकिन वे रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य भावना के साक्षी बनने वाले थे। पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजती हुई गर्जनापूर्ण चीख के साथ उसने आक्रमण का संकेत दिया। उसका घोड़ा सरपट आगे बढ़ गया और उसकी तलवार कड़ी धूप में चमक रही थी। उसके वफादार सैनिक उसके पीछे चल रहे थे, उनके दिल उसी अटूट दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। झड़प भयंकर और अनवरत थी।
रानी ने इतनी उग्रता से युद्ध किया कि उसके विरोधियों के दिलों में दहशत फैल गई। उसकी तलवारबाजी बेजोड़ थी और उसका साहस अटूट था। उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह के साथ नेतृत्व किया, जिसने उन्हें आगे बढ़ने, उनके सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध चलता रहा और रानी लक्ष्मीबाई का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी की ताकत से लड़ी। शत्रु उसकी भावना को नहीं तोड़ सका, क्योंकि वह उसकी प्रिय झांसी की किलेबंदी के समान ही अडिग थी। लेकिन भाग्य के क्रूर हाथों से सबसे बहादुर योद्धाओं को भी गिराया जा सकता है। लड़ाई के बीच में एक गोली का निशान लग गया और रानी घायल हो गई। वह न लड़खड़ाई न झुकी। इसके बजाय उसने लड़ना जारी रखा। उसका संकल्प पहले से भी अधिक उज्जवल हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ब्रिटिश सेना ने खुद को सदमे और अविश्वास की स्थिति में पाया। उन्होंने भारतीय भावना की शक्ति, एक रानी की ताकत को कम आंका था, जो अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उनके वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई के घाव और अधिक गंभीर हो गए। वह जानती थी कि उसका समय खत्म हो रहा है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने बेटे को एक वफादार सैनिक को सौंप दिया और उससे झांसी की आजादी के लिए लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। एक आखिरी चीख के साथ रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में गिर गईं, जो अंत तक एक सच्ची योद्धा थीं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम अटूट वीरता और प्रतिरोध की भावना के प्रतीक के रूप में इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेगा। वह एक योद्धा रानी, एक निडर नेता और उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता का सपना देखने का साहस किया। इस कहानी का अंत हमें याद दिलाता है कि अगर किसी के मन में संकल्प होता है तो कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। यह वीडियो उनके योगदान को सलाम करने का एक छोटा सा प्रयास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारी आगामी रोचक और शिक्षाप्रद वीडियोज के साथ। इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी रोमांचकारी कहानी में। तब तक आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद।